कोलकाता के दो चर्चित कारोबारियों पर ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सेना की जमीन घोटाले मामले में लगातार जो ताबड़तोड़ ईडी की कार्रवाई चल रही है, इसमें कई लोग जो है वो सलाखों के पीछे जा चुके हैं और अभी और कई लोग आने वाले दिनों में सलाखों के पीछे दिखेंगे। इसी कड़ी में ईडी सेना की जमीन घोटाले मामले में जांच करते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कोलकाता के चर्चित कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को सलाखों के पीछे भेज दिया है। देर रात उन्हें गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद फिलहाल उनका मेडिकल चेकअप ईडी दफ्तर में कराया गया है और उसके बाद देर दोपहर आज ईडी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और वहां से रिमांड पर लेकर एक लंबी पूछताछ की जाएगी। और जब यह पूछताछ होगी तो इसके बाद और भी कई लोगों को ईडी की ओर से समन जारी किया जाएगा और समन भेजकर पूछताछ उनसे हो सकती है और पूछताछ के बाद संभवतः और कई गिरफ्तारियां देखने को मिलेगी। बता दें कि जिस तरह से बरियातू स्थित सेना की जमीन जो 4.5 एकड़ है, उसे अधिकारियों और दलालों ने मिलकर बेच दिया था और फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर, तो इसमें ईडी जांच कर रही थी। और ईडी सबसे पहले बात करें गिरफ्तारी, 13 अप्रैल को सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें राजस्व कर्मचारी भानु प्रसाद प्रताप हो या 7 जमीन दलाल हो, जिन पर जिम्मा था किस तरह से फर्जी दस्तावेजों को बनाना है। और उसके बाद सातों की गिरफ्तारी के बाद लंबी पूछताछ कई दिनों तक रिमांड पर लेकर हुई और फिर रांची के पूर्व उपायुक्त निलंबित आईएएस छवि रंजन से पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद 4 मई को उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनसे भी पूछताछ हुई और फिलहाल वह सलाखों के पीछे। इसके बाद फिर विष्णु अग्रवाल और कोलकाता के जो चाय बागान के बताए जाते हैं कि कारोबारी हैं दिलीप घोष और अमित अग्रवाल रडार पर आए, तो दोनों को पूछताछ के लिए समन भेजा गया। पहले समन पर दोनों में से कोई कारोबारी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे, वह नज़रअंदाज कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे ईडी के सवालों से बचने का, लेकिन ईडी ने तल्ख जवाब देते हुए उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया था। और आखिरकार लंबी जो पूछताछ हुई, पूछताछ में दस्तावेजों को सामने रखकर उनसे पूछा गया कि इस दस्तावेज जो आप लोगों के खिलाफ साफ तौर पर यह साक्ष्य है, तो इस पर उनका जवाब स्पष्ट नहीं था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। और बता दें कि दिलीप घोष हो या अमित अग्रवाल, इन दोनों की पैठ जो है झारखंड के सत्ता के गलियारों में बताई जाती है, क्योंकि बड़े कारोबारी है और कोलकाता और झारखंड का जो जितने भी घोटाले हुए उसमें लिंक कहीं ना कहीं दिखा है। और चाहे वह हम राजीव कुमार एडवोकेट कैश कांड की बात करें, तो उसमें भी पीआईएल मैनेज करने के नाम पर जो 50 लाख रुपए नगद अमित अग्रवाल के द्वारा राजीव कुमार को दिया जा रहा था और फिर कोलकाता पुलिस के द्वारा ट्रैप कर पकड़वाया गया था। तो फिलहाल अधिवक्ता जो हाई कोर्ट के हैं झारखंड के, वह भी सलाखों के पीछे गए थे और उसके बाद उस केस को भी ईडी ने टेक ओवर किया था। और ईडी टेक ओवर करने के बाद अमित अग्रवाल को पहले भी पूछताछ के बाद जेल भेज चुकी है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला वह बना था। और यह दोबारा से ईडी ने अमित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है अब जमीन घोटाले में। तो जैसे ही रिमांड पर लेकर ईडी पूछताछ शुरू करेगी, तो कई लोगों की और मुश्किलें झारखंड में बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि जमीन घोटाले का मामला जो है वो काफ़ी लंबा बढ़ रहा है और इसकी रडार पर अभी और भी कई लोग हैं। चाहे वह बात करें रांची के चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल की या कई अधिकारी और कई राजनेता, उन पर भी ईडी की गाज गिर सकती है। और अगर हम अमित अग्रवाल की बात करें कि अमित अग्रवाल कैसे रडार पर आए, तो अमित अग्रवाल और जो दिलीप घोष है, दिलीप घोष की कंपनी के नाम पर ही सेना की जमीन फर्जी तरीके से प्रदीप बागची, जो कथित तौर पर सेना की जमीन का मालिक बताता था, उसके द्वारा बेचा गया था। तो दिलीप घोष की कंपनी के नाम पर रजिस्टर होने के बाद उसका जो सहयोगी बताया जाता है कि अमित अग्रवाल भी था। तो इसके बाद से ही वह रडार पर आया और अब सलाखों के पीछे जाने वाला है और ईडी एक लंबी पूछताछ करेगी, तो कई चेहरे और बेनकाब होंगे। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।